हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA2 सेमेस्टर 4 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और उसमें हमने जो पढ़ना है निरंकारी, नामधारी और सिंह सपा मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, हम इसको वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनका मीनिंग, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो जो सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड है, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हैं। दूसरा रिलीजियस, रिलीजन में जो भी कुछ है, रिफॉर्म, उनमें हम सुधार करना चाहते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट ये अपने आप में एक डिफरेंट वर्ड है। इसको हिंदी में हम जो है इसको आंदोलन कहते हैं। आंदोलन क्या चीज़ है? अगर हमारा कोई सिस्टम चल रहा है उसको बदला जाए, या कोई हमारे सिस्टम को बदल दिया गया हो तो हम वापस लाना चाहते हो, उसके लिए जो लोग आवाज़ उठाते हैं उसको मूवमेंट कहा जाता है। तो हमारे हिंदू समाज में या अलग अलग जो और धर्म थे, इस्लाम में, सिखिज़्म में, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ गई थी, कई तरह की ऐसी रीति रिवाज चल पड़े थे जो समाज में धर्म के नाम पर चलते थे, पर उनको पालन करना बड़ा मुश्किल था। तो कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों ने आगे आके इनको दूर करने की कोशिश की, पुराना सिस्टम लाने की कोशिश की। इसलिए इनके द्वारा चलाए गए इन सिस्टम को, इनको आंदोलन कहा जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और हमने जो इनमें पढ़ने हैं, सबसे पहले है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन जो है ये बेसिकली, अगर आप किसी निरंकारी को देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे निरंकारी जो अपने आप को कहता है, तो वो देखने में आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। वो एक आम सिख इंसान की तरह लगेगा। उसके सिर के ऊपर पगड़ी बांधी होगी। जो सिख पाठ करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, वैसा ही वो गुरबाणी का पाठ करते हैं। पर उनमें डिफरेंस क्या? ये निरंकारी आंदोलन जो है ये 1851 में दयाल सिंह नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था, जिनको बाबा दयाल सिंह नाम जो है ये ज़्यादा दिया जाता है। बेसिकली हुआ क्या कि सिख धर्म के बारे में हमने पढ़ा है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक नया जो है पंथ बना दिया, एक नया जो है कौम बना दी, जिसको खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा। और इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच की कोई भी भेदभाव नहीं होगी, कोई भी अनटचेबिलिटी इसमें नहीं होगी। और धीरे धीरे करते करते क्या होने लग गया कि ये सिखिज़्म जो बना उसमें भी धीरे धीरे जाति का भेदभाव शुरू होने लग गया। जो जट सिख हैं, जो खत्री सिख हैं, वो अपने आप को सरदार कहते थे, और जो दूसरी जातियों के लोग हैं, शूद्र जाति के लोग स्पेशली, उनको क्या कहा जाता था? आप तो मजहबी हो, आपने अपना मजहब चेंज किया है। तो इसलिए ये एक दूरी पड़ने लग गई इनमें। सिखिज़्म में भी एक अलगाव आने लग गया, वही हिंदू धर्म की तरह ट्रेडिशन शुरू हो गई। अलग बैठना, अलग खाना खाना, शादी ब्याह के समय पे अलग अलग अपने रीति रिवाज करना, ये सारा सिस्टम शुरू हो गया। तो ऐसे में कुछ सिखों ने आगे आके आवाज़ उठाई। उनमें बाबा दयाल सिंह जो हैं वो आगे आए। उन्होंने क्या बोला कि खालसा पंथ की स्थापना के बाद में जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, मिसलें बनाई हैं, या उसके बाद में जो जाति प्रथा का उसमें एक रिवाज फिर से डाल दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला? निरंकार, हमें एक नई स्थापना करनी है जिसका कोई आकार नहीं है, परमात्मा एक है, वो हर जगह मौजूद है। वो सारी शिक्षाएं जो गुरु नानक देव जी ने दी थी, उन सारी शिक्षाओं का पालन हमें करना है। इसलिए गुरु नानक ही हमारे असली गुरु हैं और हम गुरु नानक के सिख हैं। देखने में ये सिख लगते हैं। और एक इन्होंने अपना दूर से पहचाना जाए एक सिंबल इन्होंने धारण किया, नीला रंग। अगर आप दूर से देखेंगे, रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, और ज़्यादातर पेटी जो बेल्ट हम कहते हैं, बेल्ट एरिया में वो नीले रंग का एक कपड़ा जो है वो बांधते हैं, या कोई बेल्ट बना के या कोई कपड़े को ऐसे कमर के आसपास लपेटते हैं। वो पता चलता है कि ये निरंकारी है। बेसिकली ये सारे सिख हैं, सिख धर्म की तरह आपके नाम के साथ में सिंह और कौर लगाते हैं, और वही जो है ये जाति प्रथा को अवॉइड करते हैं कि कोई जाति प्रथा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। पर इनका ये खास ये है कि ये गुरु नानक देव जी को अपना गुरु जो है वो मानते हैं,
और बाकी जो सिख धर्म के अंदर उस समय बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने की इन्होंने कोशिश की थी, और कोई इनको नीचा ना कहे, कोई इनको बुरा ना कहे, इसलिए इन्होंने अपने आप को एक नया सेक्ट जो है वो शुरू कर दिया, वो निरंकारी हम इसको कहते हैं। दूसरा जो मूवमेंट हमने डिस्कस करना है वो है नामधारी मूवमेंट। नामधारी का मतलब है नाम से बना है कि परमात्मा का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोई चीज़ जो है वो दुनिया में कुछ नहीं है। हम मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं, हम बहुत से आडंबर करते हैं, बहुत से रीति रिवाज करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। परमात्मा को अगर हमने पाना है, अगर हम परमात्मा का नाम लेंगे, उसका नाम जो है वो धारण कर लेना चाहिए, सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेना चाहिए। इसलिए ये मूवमेंट जो है इसको नामधारी मूवमेंट कहा जाता है। कई जगह पे अगर आप पढ़ेंगे तो इस मूवमेंट का नाम जो है कुका मूवमेंट कहा जाता है, इनको कुके भी कहा जाता है। उसका कारण क्या कि जब ये एक कमरे में बैठ के, एक जगह पे बैठ के भगवान का नाम लेते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नाम लेते थे भगवान का, इतना ज़ोर से कि हमें और कुछ सुनाई ना दे, उस नाम के अंदर हम लीन हो जाए। तो बाहर से जो व्यक्ति सुन रहा है उनको ज़रूर लगता था कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं कुक्के मार रहे हैं, बहुत कुक्के मार रहे हैं, इसलिए लोगों ने इनको क्या कहने लग गया, कुक्के, ये तो कुक्के हैं। पर जो इनका मूवमेंट है उसका नाम है नामधारी मूवमेंट। ये बेसिकली नामधारी मूवमेंट जो है, इसके अगर आप किसी से फाउंडर पूछेंगे कि वो फाउंडर कौन है, तो वो इमीडिएटली बाबा राम सिंह का नाम लेंगे। बाबा राम सिंह जो है एक तरखान जाति के व्यक्ति थे, और उन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग आप इसमें देखेंगे वो तरखान जाति के लोग जो हैं इसमें शामिल हुए, बाद में और भी बहुत से शामिल हुए, बट जनरली जो स्टार्टिंग में इसके अंदर आए वो तरखान जाति के लोग थे। अब ये बाबा राम सिंह कौन है, कैसे इन्होंने ये एक मूवमेंट शुरू किया, ये बेसिकली एक तरखान जाति के व्यक्ति। बाबा राम सिंह जो है ये महाराजा रणजीत सिंह की फौज में भी रहे, रणजीत सिंह के समय तो नहीं, उनके बाद में कुछ देर ये फौज में भी रहे, पर बाद में ये श्रद्धालु बन गए एक व्यक्ति के जिनका नाम था बाबा बालक सिंह। बाबा बालक सिंह एक खत्री जाति के व्यक्ति थे, सिख थे वो, और ये आम लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित करते थे कि हमारे जो रीति रिवाज हैं ये खराब होते जा रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी ने हमें विचार दिए हैं, गुरु गोविंद सिंह ने हमें विचार दिए हैं, उनसे हमारे लोग हटते जा रहे हैं, बहुत महंगा जो है सिस्टम होता जा रहा है, दहेज प्रथा बढ़ती जा रही है, समाज के अंदर दिखावा बढ़ता जा रहा है, फालतू के रीति रिवाज बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सबको हमें ख़त्म करना चाहिए, हमें सिंपल जीवन जो है वो जीना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का नाम लेके ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, उसके लिए कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। वही बातें जो गुरु नानक ने कही थी। तो उनके साथ रहते रहते बाबा राम सिंह ये सारी बातें सीख गए, और बाबा बालक सिंह के बाद में इन्होंने, बाबा राम सिंह जी ने ये कार्य काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे करके इनके पास बहुत से श्रद्धालु आने लगे। तो ये इनको क्या बोलते थे, इकट्ठे बैठ के आप परमात्मा का नाम लो। तो ये और इनके श्रद्धालु इकट्ठे बैठ के ज़ोर ज़ोर से परमात्मा का नाम लेते, कूक लगाते थे, इसीलिए इनको कूके भी कहा जाता है। इन्होंने ये बोला कि आज हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। 1857 में 1857 में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। 1857 पूरे भारत में एक विद्रोह जो है वो चल पड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। उस समय सिखिज़्म में भी कुछ ऐसी बुराइयां थी जिनको दूर करना बड़ा ज़रूरी था। तो बाबा राम सिंह जी आगे आए, उन्होंने ऐसा ही एक पंडाल लगाया जैसा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के समय लगाया। ऐसे ही तलवारें लेकर स्टेज पे आए जैसे गुरु गोविंद सिंह जी आए। एक तरह से खालसा पंथ की जो साजना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, वैसा ही एक तरह से साजन किया बाबा राम सिंह जी। बहुत से लोगों ने इनको अपोज भी किया, पर इन्होंने क्या बोला कि पहली लड़ाई मुगलों के खिलाफ थी, आज हमारी लड़ाई जो है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ है। और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें लड़ाई कैसे करनी है, उनकी इकोनॉमी को डाउन करके। वो कैसे की जाएगी, हम उनका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम उनकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। हमारे देश में लोग क्या करते थे, सूत काट के उसका कपड़ा बनाते थे, खादी का कपड़ा बनाते थे। तो बाबा राम सिंह जी ने क्या बोला, हम सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, कलर्ड कपड़ा जो इंडस्ट्री में बनता है, ब्रिटिशर्स के अंदर है, वो हम नहीं पहनेंगे।
सफ़ेद कपड़े में बहुत ग्रेस है, हम सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो ये माला फेरते थे वो भी इन्होंने क्या बोला, हम सूत की माला फेरेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने श्रद्धालुओं को ये भी कहा कि हम चाय नहीं पिएंगे। चाय ना पीना कोई ये नहीं है कि चाय पीने से कोई बीमार पड़ता है या ऐसा, क्योंकि चाय अंग्रेज़ों ने भारत में शुरू की थी और अगर हम उनकी चाय खरीदेंगे तो उनकी इकॉनमी जो है वो आगे चल पड़ेगी। हम लस्सी पिएंगे, दूध पिएंगे, अपने देश में बनी हुई चीज़ें जो हैं हम उनको बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे और उनके द्वारा चलाई गई चीज़ों को हम हटा देंगे। ये हम स्वदेशी मूवमेंट जो कहते हैं महात्मा गांधी ने चलाया, उसका पहला चलन जो है ये बाबा राम सिंह जी ने चलाया। ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट जो है बाबा राम सिंह जी लेके आए थे, जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा। अगर आज भी आप देखते हैं जितने भी नामधारी हैं दूर से पहचाने जाएंगे सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे में और सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी होगी। अगर कोई माला फेरता है बुजुर्ग तो उसके हाथ में सूत की माला होगी। और आज भी अगर आप इनको देखते हैं तो ये चाय नहीं पीते हैं। अब तो चाय अपने देश में बनने लग गई है, पर फिर भी ये अपने बाबा, अपने जो गुरु हैं उनका पालन करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इनकी समस्या थी वो ये थी कि सिख धर्म के अंदर जाति प्रथा बहुत बढ़ने लग गई। तो ये अपने आप को गुरु गोविंद का सिख मानते थे, पर जो बाद में सिख धर्म में बदलाव आए हैं उनको ये नहीं मानना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या बोला, हम सिख होके ये आम जो सिख हैं उनसे अलग रहेंगे। कैसे? वो लोग सीधी पगड़ी बांधते थे, इन्होंने टेढ़ी पगड़ी बांधना शुरू कर दिया। वो लोग जो है कुर्ते के साथ में पजामा पहनते हैं, इन्होंने पजामी पहनने का काम किया। और ये लोग जो है ये दशम ग्रंथ को जो है ये अपना गुरु मानते हैं। दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा, तो उनकी वाणी को ये अपना जो ग्रंथ है वो अच्छे से मानते हैं, उनको पढ़ते हैं और ये बाकी सिखों से अपने आप को अलग रखते हैं और ये कहते हैं कि परमात्मा जो है उसका नाम ही सब कुछ है, उसके लिए हमें कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जाति प्रथा की ज़रूरत नहीं है, कोई मूर्तियाँ बना के उसकी पालन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में है सिंह सभा आंदोलन। ये सिंह सभा आंदोलन ये भी सिख धर्म के अंदर ही एक आंदोलन है, सिख धर्म के रिवाइवल के लिए। ये तीनों ही मूवमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, निरंकारी, नामधारी और सिंह सभा, जिन्होंने भी शुरू किए हैं ये बेसिकली सिख हैं और सिख धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं, पर आपस में थोड़ा सा इनका अलगाव है, डिफरेंसेस हैं। तो सिंह सभा मूवमेंट जो है ये 1873 में शुरू किया गया था बाबा खेम सिंह बेदी के द्वारा। बाबा खेम सिंह बेदी जिनको गुरु नानक देव जी का वंशज बोला जाता है, गुरु नानक देव जी के 2 बेटे थे। आगे उनकी पीढ़ियों में उस समय जो उनके वंशज थे बाबा खेम सिंह बेदी, बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी सोसाइटी में, समाज के लोग उनको गुरु नानक का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे और गुरु नानक की ही छाया उनमें समझते थे। तो एक समय पे क्या हुआ कि अगर हम धीरे धीरे देखते हैं हिंदू धर्म में आर्य समाज आंदोलन आया। उन्होंने क्या किया कि अगर हिंदू धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए आगे बढ़ के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने काफ़ी कोशिश किया और उन्होंने क्या बोला कि अगर हम अपने धर्म में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आने वाले समय में अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा। शिक्षा भी कैसे? जिसमें मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हो। मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश भाषा में भी होनी चाहिए। तो एंग्लो इंडियन जो है वो एजुकेशन चलाई गई, जिनमें हम डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स कहते हैं, कॉलेजेस कहते हैं। उसके बाद में इस्लाम में मुस्लिम जो है उनमें सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने ये देखा कि इस्लाम के लोग काफ़ी पुरानी कट्टर विचारों के अंदर पड़े हुए हैं, वही पुराने झगड़े चल रहे हैं, कोई इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनको ग्रोथ करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे, एक अनपढ़ कौम रह जाएगी। तो उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया और उसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने भी एक स्कूल खोला, अलीगढ़ में कॉलेज बना दिया और बाद में वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बन गई। उनको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, एंग्लो मतलब इंग्लिश, ओरिएंटल मतलब उनकी अपनी पर्शियन भाषा की जो पढ़ाई है वो होगी। इसी पैटर्न पे सिखों ने भी ये महसूस किया कि सिख धर्म भी पहले से बहुत पीछे जा रहा है। अगर ये लोग अपने धर्मों में चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो सिखों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो बाबा खेम सिंह बेदी जो हैं उन्होंने इस काम के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया भाई गुरमुख सिंह जी।
भाई गुरमुख सिंह जी जो हैं ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, गुरमुखी लैंग्वेज में इन्होंने एमए किया हुआ था, इवन ये प्रोफेसर भी रहे थे अमृतसर में, पर इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, इतने ज़्यादा साधन नहीं थे। इनको जो सारे रिसोर्सेज दिए वो दिए बाबा खेम सिंह बेदी ने। बाबा खेम सिंह बेदी जी के कहने के मुताबिक इन्होंने काम किया कि सिख धर्म को प्रमोट करना चाहिए, पंजाबी भाषा को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए बाबा खेम सिंह बेदी जी ने भी क्या किया कि सिख एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बनाए, उनके अंदर गुरमुखी लिपि पंजाबी भाषा जो है उसकी काफ़ी हद तक इन्होंने फैलाव किया। इसके अलावा कि लोग मॉडर्न एजुकेशन से वंचित न रह जाएं, इंग्लिश एजुकेशन का भी साथ ही साथ जो है वो प्रचार किया। इन्होंने गुरमुखी अखबार भी निकाला ताकि लोग जो है पंजाबी से छूट न जाए, पंजाबी भाषा को भी प्रमोट करने की काफ़ी हद तक कोशिश की थी। ये आगे चलते गए, आगे बढ़े, इनकी और ब्रांचेस भी बनी। जितने भी आप सिंह सभा स्कूल, सिंह सभा कॉलेजेस देखते हैं वो सारे ये उस समय की सिंह सभा जो आंदोलन है उसके अंतर्गत जो है वो चलाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इस वीडियो के नीचे जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मेरा गूगल क्लासरूम आईडी भी है। अगर आपको बाकी लेसन्स चाहिए तो आप उनमें वो सारे लेसन्स ले सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके प्लेलिस्ट में BA2 सेमेस्टर 4 के नाम पे मेरे बाकी लेसन्स जो हैं वो लिखे हैं।